हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो थोड़ा सा आपके लिए गौर से सुनना ज़रूरी है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर के उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है आने वाले वीक्स की, आने वाले दिनों की। काफ़ी कुछ ऊर्जा उसमें निकल कर आई है जो कि मैंने वीकेंड की रीडिंग की थी, परसों अपलोड किया था उसको मैंने। तो आप जाकर के डेफिनेटली उस रीडिंग को चेकआउट कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशंस थी। एंड अगेन आज भी जो चैनल मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो उसी रीडिंग के बाद जो मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुआ है उसी पर बेस्ड रहने वाला है। एंड हमेशा की तरह सबसे पहले स्पेस को क्लेंस करेंगे, एनर्जीज को क्लेंस करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ वो डाउनलोड शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे नजर आ रही है, बहुत हैवी इंटेंस ऊर्जा इस वक्त पर आपके आसपास बनी हुई है। ये देखिए किस तरीके से ये क्रिंकल कर रहा है, आपको पता चल रहा होगा। ओके, हमेशा की तरह आपको ऐसा महसूस करना है कि ये जो स्मज है जो आप तक पहुंच रहा है, ये आपकी ऊर्जा को साफ कर रहा है, क्लेंस कर रहा है, आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपसे अटैच्ड हैं उनको रिमूव कर रहा है और आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है, जो आपके ऑरा को और मजबूत बनाए और पावरफुल बनाए। ओके, एंड विद द इंफिनिटी साइन यहाँ पर लॉक करेंगे इस एनर्जी को, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा को भेद ना पाए, इस लॉक को तोड़ ना पाए। ओके, ऑल राइट। देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे नजर आई है वो ये कि पास्ट में जब आप एक इनोसेंट चाइल्ड थे, जब आप इजीली कुछ लोगों पर विश्वास कर लेते थे, जब आपको टारगेट करना बहुत इजी था, तब लोगों ने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट किए हैं पास्ट में। और बहुत क्लियर ऊर्जा आई है कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही आपको चैलेंजेस में डाला, हर तरीके की कोशिश करी ताकि आपके जीवन पर कंट्रोल पा सके, आपके आने वाले समय के जो निर्णय हैं उन पर कंट्रोल पा सके। और अभी भी ये कोशिश आपके आसपास के लोगों की चल रही है कि और कुछ ना सही तो आपके जो जीवन के फैसले हैं, जो आप अपने लाइफ के फैसले खुद लेने लगे हो, वो उस पर भी कंट्रोल करने के लिए हर कोशिश कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि अब इन लोगों ने इतने चैलेंजेस आपकी जिंदगी में क्रिएट किए कि इन्होंने आपको उन चैलेंजेस के थ्रू और ज्यादा पावरफुल बना दिया। आपकी जो इंट्यूशन पावर थी वो आपके अंदर शुरू से थी। काफी लोगों का मुझे ये भी नजर आ रहा है कि मे भी हो सकता है आपके अंदर बाय बर्थ ये क्वालिटी थी कि आप एक साइकिक हैं, आपके अंदर वो ऐसी एनर्जीज को पिक करने की आपके अंदर पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप सेंसिटिव थे, आप इनोसेंट थे, तो शायद दुनियादारी की आपको इतनी समझ नहीं थी, इसीलिए आपको ऐसे चैलेंजेस में डाला गया जहां पर आप लोगों की सही पहचान कर सकें, अपनी ऊर्जा को पहचान सके कि आपकी ऊर्जा कितनी पावरफुल है और किन किन लोगों के साथ आपको ये ऊर्जा शेयर करनी है और किन किन लोगों को आपको अपनी ऊर्जा से हटाना है। तो मे बी आपके ऐसे बहुत सारे लेसन्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ऊर्जा ऊर्जा को लेकर के इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हो, इतने ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुके हो कि आप हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा शेयर नहीं करते हैं। और इसी वजह से ऐसा होता है कि काफ़ी लोग आप पर सॉल्टी हैं, आप पर मैड हैं। क्यों है? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा उनको नहीं दे रहे हो जो कि उनको चाहिए। और आप ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि आपको किसी से कोई नफरत है या कोई प्रॉब्लम है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एनर्जीज को पिक कर लेते हो कि सामने वाले के इंटेंशंस, इरादे आपके लिए ठीक है या नहीं है। और इस वक्त मुझे आप में से काफी लोग ना रेस्ट मोड में नजर आ रहे हो, सेल्फ केयर मोड में नजर आ रहे हो। आप अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दे रहे हो इस वक्त पर, अपनी ऊर्जा को लेके काफी सेलेक्टिव हो, हर किसी के साथ वो ऊर्जा आप शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। आपके जितने भी जीवन के जो डिसीजंस हैं उनकी पावर आप सारी कुछ अपने हाथ में ले चुके हो। और जितने भी ये डिसेप्टिव लोग हैं जिन्होंने पास्ट में ऐसा पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस की वजह से आप उस बॉस मोड में आ चुके हो जिसमें आना आपका जरूरी था। और अब आप अपनी जिंदगी के फैसले किसी थर्ड पार्टी या किसी भी अदर एक्सटर्नल पार्टीज को नहीं लेने दोगे। किसी का भी इन्फ्लुएंस अब आप अपने जीवन पर कभी नहीं पड़ने दोगे, चाहे उसके लिए आपका कितना भी आपको उसके लिए फाइट करना पड़े, चाहे आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े। और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होने भी वाली हैं, बाकी डिटेल में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि और ऐसा क्या है जो होने वाला है।
आने वाले दिनों में। ओके, सो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आने वाले दिनों में और क्या ऊर्जा है और क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी कुछ है जो सामने नहीं आना है। मतलब कि ऐसी पूरी कोशिश हो रही है कि कुछ चीजें आपको पता ना चले कि जो आपके बैकग्राउंड में हो रही है। ऐसी एनर्जीज कोशिश करिए यहाँ पर कि आपको पता ना चले कि आपके बैकग्राउंड में आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। बट मुझे यहाँ पर ये भी ऊर्जा नजर आ रही है कि आप जानते हो कि लोगों के इरादे क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, वो आप शायद जानते हो। देखिए, अभी भी कार्ड्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। ओ माय गॉड, एक सेकेंड गाइस। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या एक्शन होने वाला है, ये मुझे यहाँ पर आप लोगों की ऊर्जा नजर आ रही है। आप मार्स की एनर्जी में आ रहे हो, एक्शन मोड में आ रहे हो, पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर आप किसी और का कोई भी इंटरफेरेंस अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं करोगे, चाहे उसके लिए आपको सामने वाले को उसकी हैसियत ही क्यों ना याद दिलानी पड़े। ये मुझे किसी की पावरफुल ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर आप बॉक्सिंग वाले ग्लव्स देख रहे हैं। इसका मतलब सच में ये नहीं है कि आप किसी को बॉक्सिंग कर लोगे, किसी को मुक्का मार दोगे। मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जितने ज्यादा आप इमोशनली सेंसिटिव हो, इनोसेंट हो, उतनी ही ज्यादा आपको अपनी एनर्जीज की भी पहचान है कि आपको किससे अपनी एनर्जीज को बचा कर रखना है और किससे नहीं। अगर कोई आपकी ऊर्जाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, कोई आपके जीवन में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, आप उसे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पास्ट में मे बी इन लोगों ने आपको बहुत चैलेंजेस देकर के आपको ह्यूमिलिएट किया, पास्ट में आपको इंसल्ट किया। मे बी तब आप खामोश रहे, चुप रहे, आपने शायद उस वक्त अपने लिए लड़ना जरूरी नहीं समझा। बट अब आप ऐसी पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर अगर ये लोग रिस्क लेते हैं, आपको फायर पर लाने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा यहाँ पर एनर्जीज नजर आ रही है मुझे, जो कि आपके अंदर का ये रिस्पॉन्स जो आप नहीं दे रहे हो उनको, वो चाहते हैं आपसे कोई रिएक्शन, ताकि आप रिएक्शन दो, आप गुस्सा करो। बट मैं तो यही बोलूंगी, काम डाउन रहिएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि जरूरी है कहीं पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना, आपको अपनी बात बोलना, तो वहां पर जुबान खोलनी है और बुलंद आवाज में अपने लिए अपना स्टैंड खुद लेना है। किसी और के बोलने का इंतजार नहीं करना है। ओके, चाहे आप के आसपास कितने भी पावरफुल लोग हों, बट आपको अपनी पावर से जुड़ना है, कनेक्ट होना है और अपने लिए बोलना सीखना है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ आपको कि इन चैलेंजेस ने आपको हमेशा मजबूत बनाया है। आपके अंदर वो बॉस वाला जो एक मोड था ना, वो चालू कर दिया है। या मे बी आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कभी कभी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, अपने लिए आवाज उठानी पड़ती है। ये चीजें कुछ ऐसी हो सकती है यहाँ पर। देखिए, इम्पल्सिस कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो इम्पल्सिव लगेगी, इसकी वजह से आपका रिएक्शन आए, ठीक है। लेकिन आप करेजियस हो, ये भी आ रहा है यहाँ पर। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है। ओके, और बहुत सारी एक्साइटमेंट भी आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है और डिजायर्स भी। मतलब आप जो सोचते हो ना, आप आपका फोकस जो रहता है ना, वो ये रहता है कि अच्छा मुझे ऐसा कुछ बनना है, ऐसा कुछ करना है जीवन में। आप पूरा उसमें लग जाते हो, अपना 110% देते हो और वही आपको बहुत आगे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी इस वक्त मुझे आप बहुत ज्यादा एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हो। आप लिटरली कुछ चीजों को लेकर के बहुत सीरियस होने वाले हो कि नहीं, अब किसी का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं चलेगा। ये मेरा जीवन है, ये मेरी लाइफ है, मेरे डिसीजंस, सिर्फ इनका हक मुझे है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पावर में आते हुए आप नजर आ रहे हो। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताएं। आज की ऊर्जा बहुत इंटेंस है, इसलिए कार्ड्स भी यू नो ओके, यहाँ पर आ रहा है मिस्ट्री, या कुछ चीजें छुपी हुई थी आपके बारे में। मे बी आपके हेटर्स भी आपकी इस पावर से अनजान थे,
मे बी उनको लग रहा था कि जैसे पास्ट में उन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है, आपको इंसल्ट किया है 4 लोगों के बीच में, वो अभी भी ऐसा कर सकते हैं। या हो सकता है उनका ऐसा कुछ प्लान है कि आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, 4 लोगों के बीच में आपकी इंसल्ट करना चाहते हैं, किसी गेट टुगेदर में आपको ऐसा कुछ थ्रेट करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर से कोई रिएक्शन आए, बट वो आपकी इस पावरफुल एनर्जी से अनभिज्ञ हैं। शायद वो आपकी पावर से अनजान है कि तब आप अलग इंसान थे, अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप अपनी ऊर्जाओं को लेके बहुत सीरियस हैं। ओके, तो ये किसी के सामने ये सच बाहर आने वाला है जब आप अपना रिएक्शन दोगे या फिर जब आप अपनी पावर दिखाओगे। तो शायद किसी इंसान का जमीन हिलने वाली है, किसी की, जो आपके बारे में वो इंसान सोचता है, या जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की भी एनर्जी हो सकती है जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि उनको लगता है जो आपके बारे में उनकी सोच बदलने वाली है आपको लेकर के। दी अननोन साइकिक एबिलिटीज, या मैंने बोला ना, बचपन से आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं डिवाइन के साथ कनेक्ट करने वाली साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है। ओके, यहाँ पर आ रहा है शेडो वर्क, इनर नोइंग, अदर वर्ल्डली, मतलब कि जो, जैसा कि मैंने आपको जब आपकी सोल रीडिंग करी थी तब भी बताया था कि आपके और अज्ञात वर्ल्ड के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। आप स्पिरिचुअल रियम से कनेक्ट हो रहे हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हो, और ये कनेक्शन आप इसीलिए बना पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो साइकिक एबिलिटीज हैं, आपके अंदर वो साइकिक पावर्स हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इस वक्त पर हाई है। ठीक है, या दी ऑकल्ट, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो गया, पामिस्ट्री हो गया, कुछ भी जो भी ऑकल्ट से जुड़ा है। ठीक है, एंड इंट्यूशन सबसे मेन जो है वो है आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग। और इन नेक्स्ट जो डेज में आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। आपको बहुत चीजें पहले ही पता चल जाएंगी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। एंड यहाँ पर या दी आइडियलिस्ट, क्योंकि आप ऐसी ऊर्जा में हो। लीब्रा किसी की राशि हो सकती है, या जिन लोगों से आप डील कर रहे हो उनमें से किसी की राशि लीब्रा हो सकती है, पर ज्यादातर मुझे ये आप लोगों की ऊर्जा नजर आ रही है जहां पर आप सोशली अवेयर हो। ठीक है, और सोशली आप रिकॉग्निशन भी मिल सकता है आपको, या मैंने बोला ना कभी पास्ट में हो सकता है 4 लोगों के बीच में आपकी इमेज को खराब किया गया हो, आपको इंसल्ट किया गया हो, बुली किया गया हो, लेकिन अब उन्हीं 4 लोगों में, उन्हीं सोशल सर्कल में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पर, डिवाइन बैलेंस करने वाले हैं। लीब्रा बैलेंस की ऊर्जा होती है, तुला राशि जस्टिस की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में होने वाला है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता चलने वाली है जिसकी वजह से डिवाइन यहाँ पर आपकी इमेज को बैलेंस करेंगे। कुछ लोगों ने आपकी इमेज को खराब करने की अगर पास्ट में कोशिश करी है, तो यहाँ पर डिवाइन ऐसा कुछ पावरफुल करने वाला है जिसकी वजह से लोग आपकी इस मिस्टीरियस पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे, जहां पर लोग समझ पाएंगे कि आपकी एक्चुअल इमेज क्या है, आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने रिस्पेक्टफुल हैं। ये चीजें लोगों को समझ में आएगी। आप एक आइडियलिस्ट हैं, एक आदर्श हैं, एक इंस्पिरेशन है, लोग आपको एक अलग नजरिए से देखेंगे। ये ऊर्जा है यहाँ पर याद देखिए, परसेप्शन का कार्ड, थर्ड हाउस। कुछ लोग जो आपको लेकर के जो परसेप्शन अपने माइंड में लगाकर बैठे थे, जिन लोगों को लगता था कि आप फला फला जो आपके बारे में बोल रहा है शायद शायद वो सच है, या कुछ लोगों ने जो आपकी इमेज बनाई थी, वो जो परसेप्शन था वो अब आप लोगों का बदलने वाले हो, या मे बी आपके हेटर्स ही क्यों ना हो, वो अगर अभी तक आपकी इस पावर से अनजान थे तो आप उनका परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज करने वाले हो। आप उनको ये बता देने वाले हो कि डोंट अंडर एस्टिमेट, आपको अंडर एस्टिमेट ना करे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। या क्योंकि अब आप अपने पावर में आ रहे हो, अपनी पोटेंशियल में आ रहे हो, अब आप सबको ये बताने वाले हो कि आपकी लाइफ का डिसीजन लेने का हक किसी और को नहीं है, और ना ही किसी का कोई इन्फ्लुएंस आपके जीवन पर चलने वाला है। या स्पीच, थॉट्स, सोशल मीडिया में भी, आप भी सोशल मीडिया पर हो सकते हो, आपकी स्पीच में बहुत पावर है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होने वाले, आने वाले दिनों में किसी के साथ आपके डिस्कशंस हो सकते हैं, मे बी किसी के साथ आपकी वार्तालाप हो सकती है, मीटिंग्स हो सकती हैं आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके साथ। ठीक है, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है आपको ज़्यादा बेहतर पता है, पर आप बहुत जल्दी सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हो, आप लोगों से जुड़ने वाले हो, मे बी आपका एक सोशल ग्रुप बनने वाला है, आप किसी मिशन पर निकलने वाले हो, ऐसी भी ऊर्जा है जहां पर आप ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करोगे, किसी क्राउड को लीड करोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ोगे, ऐसी कुछ ऊर्जा। या हो सकता है यहाँ पर
जो आप ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी का ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मे बी आप ऑलरेडी किसी संस्था को चला रहे हैं या उसका हिस्सा हो सकते हैं, तो आप फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, बेसिकली आप बॉस एनर्जी में आ रहे हो। इंसेन। या आप नेपच्यून का कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है ड्रीम्स। आप अपनी लाइफ के ड्रीम्स को, गोल्स को लेकर के बहुत सीरियस होने वाले हो, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि आपका मिशन बहुत बड़ा है, इन सारी फालतू चीज़ों से तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप चीज़ों को लेकर के एक अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हो। आपको पता है कि जब आप पूरा फोकस्ड होते हैं तब आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अभी तक क्या किया गया था कि आपकी ऊर्जा को ही डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित ना कर पाए। लेकिन अब आप इन चीजों को लेकर सीरियस हो रहे हैं, और ज्यादा आपके अंदर वो एक मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ, चाहे जो हो जाए, मैं अपने पर्पस को लेकर के कोई लापरवाही नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। इमेजिनेशन वर्ल्ड से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। कुछ मेमोरीज थी आपके मन में अगर पास्ट को लेकर के, तो उनको आप रिलीज कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत ज्यादा अपनी कॉन्शियसनेस डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहे हो। सेल्फ सेक्रीफाइस करा है आपने पास्ट में, लेकिन अब आप समझ चुके हो कि अगर आपको सचमुच कुछ सेक्रीफाइस करना है तो वो है आपके ड्रीम्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना, मेहनत करना, कंफर्ट से बचना, वो चीज़ों को आप सेक्रीफाइस करोगे। लेकिन अब आप अपनी सेल्फ वर्थ को सेक्रीफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आपके ड्रीम्स हर चीज़ से बड़े हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। या आइडियल, आइडियल का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी आया था एंड यहाँ पर आ रहा है, आप एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। यूनिवर्सल लव आपको मिलने वाला है, मे बी एक बहुत बड़ा क्राउड या काफी ग्रुप ऑफ पीपल आपको बहुत ज्यादा लव देने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपकी एक कम्युनिटी बनने वाली है। सोशल सर्कल आपका इंक्रीज हो सकता है आने वाले दिनों में, विजन आपका बहुत क्लियर रहेगा। आप, मैं कह रही हूँ ना, एक जगह आपका ध्यान जब केंद्रित हो जाता है ना, तो आप बहुत चीजें पीछे छोड़कर आगे निकलने की ताकत रखते हैं। मेडिटेशन आपको करने के लिए बोला जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो, एम्पैथी में आगे जा रहे हो, ठीक है। या कुछ मैजिक होने वाला है आपके जीवन में, जो आपके ड्रीम से रिलेटेड नजर आ रहा है मुझे। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स, ऐसी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। एक सेकंड गाइस, मैं यहाँ पर कार्ड्स को एडजस्ट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ओके, और भी दिखेंगे, और आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है, लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक सेकंड गाइस। सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया था, सो प्लीज डिवाइन घाट बहुत ज्यादा। या आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, अब आप बदल चुके हो। तो जो जो लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे थे कि आप ऐसे थे ऐसे थे, उन सारे लोगों की सोच बदलने वाली है आपको लेकर के। उनको ये पता चलने वाला है, रियलिटी चेक इन लोगों का होने वाला है कि अब वो आपको पहले की तरह टारगेट नहीं कर सकते। आप बदल चुके हैं, आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं, आप होशियार हो रहे हो, बेसिकली आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो और आपको बहुत चीजें समझ आ चुकी हैं। तो अब आप पहले की तरह आपको टारगेट करना इतना इजी नहीं है, आपसे रिएक्शन निकलवाना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलतफहमी भी आप दूर कर रहे हैं। या प्रेजेंट पावर, मैं कह रही हूँ ना, कुछ लोगों को आप उनकी हैसियत याद दिलाने वाले हो। कुछ ऐसा पावरफुल आपके जीवन में होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए, यहाँ पर लॉयन भी है और यहाँ पर देखिए दोनों ऊर्जाएं आ रही है कि आपके अंदर की जो पावर है, आप फुल पोटेंशियल में, बॉस एनर्जी में आ रहे हो, और ये मोड आपका ऑन होना बहुत जरूरी था। जो इन चैलेंजेस की वजह से हुआ है, ये आने वाले दिनों में आपको फिर से चैलेंज किया जाएगा और आप इस मोड में आने वाले हो। सबके साथ अलग अलग तरीके से जाएगी ऊर्जा, बट या योर हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट हो रही है, आपको बता रही है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अब किसी का इन्फ्लुएंस आप पर नहीं चल सकता, और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से अवेक हो रहे हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपनी पावर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जहां पर आपको ये समझ आ रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा, ये जो आपकी सेंसिटिव ऊर्जा है, आपकी एम्पैथेटिक ऊर्जा है, इसको किसके साथ शेयर करना है, और किसके साथ आपको अपनी इस बॉस एनर्जी को शेयर करना है, कहाँ पर किस तरीके से ऊर्जा को लगाना है,
ये आप बहुत बेहतर तरीके से इस लेसन को लर्न कर चुके हो। एंड यहाँ पर आ रहा है क्रिएटिव एंडेवर, तो डेफिनेटली आप कुछ क्रिएटिव करते हुए नजर आ रहे हो, अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हो, अपने टैलेंट्स पर काम कर रहे हो, जिसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिल सकती है, अचीवमेंट मिल सकती है। कुछ क्रिएटिव करने का आपको इवेंट मिल सकता है, मौका मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पर आप अपने टैलेंट को शो कर सकते हो। कुछ ऐसे इवेंट्स का भाग बन सकते हो, हिस्सा बन सकते हो, जैसा कि मैंने बताया किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आप बन सकते हो। अम, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे एनर्जीज, फ्रेगमेंट एनर्जीज, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अभी तक आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टुकड़ा मिसिंग था वो भी अब मिल चुका है, ठीक है। और ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप अपनी पावर को समझ गए। फाइनली आपको ये समझ आ गया कि कोई आउटर इन्फ्लुएंस तब तक आपके जीवन में नहीं हो सकती है जब तक आप ना चाहें। और आपका ये समझना बहुत जरूरी था। अभी तक मे बी आप ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहां पर आपने लोगों का बहुत सोचा है, अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया दूसरों के लिए, बट अब आप एक अलग मोड में आ रहे हो गाइस। अब आप नहीं करोगे, आप नो बोलना सीख रहे हो, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख रहे हो, ध्यान केंद्रित कर रहे हो सही जगह पर, क्योंकि अभी तक आपकी ऊर्जा बहुत लोगों में बट रही थी जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे। वहां से आप अपना ध्यान हटाकर वैल्यूएबल चीजों पर लगाने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी ये ऊर्जा कंप्लीट होने वाली है। मतलब कि आप एक कंप्लीट पोटेंशियल में आ रहे हो। एक टुकड़ा मिसिंग था जो कि आपको मिल चुका है, ऐसी ऊर्जा है। एक सेकंड। या विक्टिम मेंटेलिटी, अभी तक हो सकता है कि आपके साथ जो पास में हुआ उसके लिए आप बहुत दुख मना रहे थे, पुरानी मेमोरीज को मिस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप ही के साथ हमेशा गलत होता है, बुरा होता है, लोग आपको टारगेट क्यों करते हैं, ऐसे सवाल आपके मन में थे ढेर सारे। लेकिन अब आपकी अवेकनिंग हुई है, रिसेंटली आपकी अवेकनिंग हुई है, रिसेंटली आपको ये पता चला है, कोई मेंटोर आपके या तो जीवन में आए हैं या किसी गाइडेंस के थ्रू आपको ये पता चला है, किसी डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आपको ये पता चला है कि आप जीवन में कुछ और डिजर्व करते हैं, और आपके अंदर वो पावर है कि आप उसको एक पा भी सकते हो। जो आप चाहो वो हासिल कर सकते हो, वो पावर आपके अंदर है। मे बी ये पावर अब आपको धीरे धीरे पता चली है, जिसकी वजह से या आपको कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, आपको अपनी, या आपको ये पता चल रहा है कि आपकी ऊर्जा ही बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक मे बी कुछ लोगों को ऐसा लगता आया है कि आपके अंदर ऐसी भी कोई बात नहीं है, बट आपको ये समझ में आ चुका है कि सब कुछ आपकी ऊर्जा है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी आपकी ऊर्जा का फायदा उठाते हैं, और आप अपनी ही ऊर्जा को सेल्फ सेक्रीफाइस करते आए हो। आपकी ऊर्जा कितनी ज्यादा प्रीशियस है ये आपको समझ में आ चुका है, और इसकी वजह से आप अपनी सारी ऊर्जा को फिर से क्लेम कर चुके हो, और उसके बाद ये माइलस्टोन पर आप जाने वाले हो। मे बी अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको पब्लिसिटी मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है, माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हो, मे बी बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मे बी आप सोशल मीडिया पर नहीं हो, लेकिन अगर आप सोशल सर्कल में हो, एक्टिव हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, किसी संस्था का पार्ट हो, तो वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है। वहां पर आपको कोई इनाम मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई अचीवमेंट बेसिकली आपको हासिल होने वाली है। और भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। मतलब अब यहाँ पर जो ऊर्जा मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अब आपके आगे की जो ये फर्दर स्टेप्स है जो आपने लेना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के आप बहुत सीरियस हैं, अब ये आगे के जो फर्दर स्टेप्स हैं इनमें कोई बाधा नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने ठान लिया है। और जब आप ठान लेते हैं तो आपका रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यही समझना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको ऐसे लोग कंट्रोल ना कर पाए। या नॉर्थ नोड, डेस्टिनी, आपके भाग्य की चीजें आप तक आ रही हैं। मे बी ये कुछ भी हो सकता है, आपके भाग्य का कोई ऐसा पार्ट आपके जीवन में आने वाला है जो आपका रिवॉर्ड है। देखिए यहाँ पर है फेट, कुछ फेटेड इवेंट्स आपके जीवन में होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जो ऑलरेडी भाग्य में लिखे हैं कि इनका होना तय है, ठीक है। इवोल्यूशन, आपकी लाइफ में इवोल्यूशन आ रहा है, आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली है।
फाइंडिंग लाइफ पाथ, मैंने बोला ना आपका ध्यान केंद्रित हो रहा है, आप समझ चुके हो फाइनली का आपका मिशन क्या है, या बहुत जल्द आपको वो कॉलिंग आने वाली है। मे बी आप किसी ऐसे मिशन का पार्ट बनने वाले हो। कार्मिक चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स, मैंने बोला ना, जब चैनल मैसेज बताया था तभी बोला था कि इन कार्मिक लोगों ने आपको बहुत चैलेंजेस में डाला, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, आपके अंदर का वो जो मिसिंग पार्ट था, वो जो मोड आपका चालू होना जरूरी था, वो उन चैलेंजेस की वजह से हो गया, जिसकी वजह से फाइनली आप उन चैलेंजेस से ओवरकम करके रिवॉर्ड की तरफ आ रहे हो। फाइनली आपको इन चैलेंजेस का रिवॉर्ड अब मिलने जा रहा है, जो कि आपने अचीव किया है गाइस। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है नर्चर एंड प्रोटेक्टिव। कोई है आपके आसपास जो इस प्रोटेक्टिव ऊर्जा में है, आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए आ रहा है जिनके कोई डिवाइन मस्कुलाइन है, जो उनको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, वो आपको और आपके परिवार को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और या फिर ऐसे प्रोटेक्टिव मोड में वो आने वाले हैं। शायद अभी तक नहीं भी थे अगर, तो अब आने वाले हैं। कंपैशन आ रहा है उनके अंदर, लव आ रहा है उनके अंदर, सिंसियर फीलिंग्स आ रही हैं, wants to take care of you। शायद हो सकता है पास्ट में उन लोगों ने आपकी कदर नहीं करी, या इस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, ये देखिए कौन हो सकता है ये। लेकिन अब फाइनली वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अब वो सच में आपकी केयर करना चाहते हैं, सिंसियर फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, और आपको और अपने परिवार को लेकर के कोई सीरियस हो रहा है, कोई प्रोटेक्टिव हो रहा है। या हो भी सकता है कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं यहाँ पर, जिनकी वजह से ये पर्सन अगर अभी तक आपको लेकर के लापरवाह था, इरिस्पॉन्सिबल था, तो इसको अपनी जिम्मेदारी समझ आने वाली है। पता नहीं ये किसके लिए आ रहा है, बट आ रहा है किसके लिए, किसी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने वाला है। या एक्सटर्नल पार्टीज, सिचुएशंस, ये देखिए कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, इन लोगों के साथ आपका डिस्कशन हो सकता है, आमना सामना हो सकता है, आर पार वाली सिचुएशन होने वाली है। कार्मिक पार्टनर हो सकता है ये किसी का, ठीक है। फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की कोई कार्मिक फैमिली हो सकती है। वर्क प्लेस पर कोई हो सकता है, अदर पीपल हो सकते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन पर रहा है, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, या ऐसे कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको ऑब्लिगेशंस में डाला, आप पर इल्जाम लगाए, या फिर आपके बारे में गलत बातें फैलाई। बताया ना मैंने, ऐसा कुछ हो सकता है। ये एक्सटर्नल पार्टीज, ये देखिए ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पर, 2-3 लोग और भी बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं, जिनकी आपको लेकर के ऐसी गंदी इंटेंशंस हैं, जो जेलस हैं आपसे। मे बी ये कोई फेमिनाइन हो सकती हैं, लेडीज का ग्रुप हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ लेडीज होती हैं जो कि हमेशा दूसरों की चुगलियां करना, दूसरों पर हंसना, इनसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, खुद घर में बैठी रहती हैं, कोई काम धाम नहीं करती हैं, बस दूसरों को जज करना, दूसरों के बारे में झूठ बोलना, इधर उधर गॉसिपिंग करना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करना, ठीक है, या फिर किसी से जेलस होकर के किसी को टारगेट बनाना। ये ऐसा कोई फीमेल ग्रुप किसी के लाइफ में है, मुझे नहीं पता किसके है, बट ये कोई थर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने बहुत एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आपका यूज किया है, बट अब नहीं। इन लोगों का परसेप्शन आपको लेकर के बदलने वाला है। मे बी अभी तक ये फीमेल्स आपको फूल समझती थी, डम समझती थी, बट इनको पता चलने वाला है कि आप कितने जीनियस माइंडेड हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है, इस चीज का आमना सामना इनका होने वाला है, रियलिटी चेक होने वाला है इनको। या कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, या अभी तक आपके लाइफ में बहुत इल्यूजन्स भेजे गए, कंफ्यूजन भेजे गए, आपको किसी से दूर रखने के लिए इल्यूजन्स क्रिएट किए गए, या मे बी आपकी इमेज के बारे में भी हो सकता है कुछ लोगों ने मिलकर आपकी आपकी जो इमेज है उसमें इल्यूजन क्रिएट किया, लोगों के दिमाग में गलत चीजें भरी आपको लेकर के, जिसकी वजह से लोग आपको गलत समझे, आपको दूर रखे, आपको अपने ग्रुप का हिस्सा ना बनाए, सोशल सर्कल का हिस्सा ना बनाए, ठीक है, लोग आपसे बातचीत ना करें, आपको लेफ्ट आउट कर दें, ठीक है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में वो जो परसेप्शन था वो बदल रहा है। देखिए, नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शन एंड फैंटेसी। देखिए, मुझे एक चीज और नजर आ रही है कि ये कोई ऐसे इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर ज्यादातर केसेस में ये फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल की एनर्जी आई है, या फिर ये मेल भी हो सकता है अगर ये कोई आपके पार्टनर है तो। अभी तक ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, चीजों को देख पा रहे थे, नहीं भी देख पा रहे थे, समझ में आ भी रहा था, नहीं भी आ रहा था, मे बी कुछ करना भी चाह रहे थे लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। तो ये इस
एस्केपिज्म वाले मोड से बाहर आ रहे हैं, एडिक्शन से बाहर आ रहे हैं, फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ रहे हैं। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके ये पार्टनर हैं। और या फिर ये हो सकता है कि अगर ये कोई एक्सटर्नल पार्टी है जिसके बारे में ये मैसेज आया है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये फीमेल इस मोड में जाने वाली है। ये लोगों से मुँह छुपाती फिरेगी, या ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो लोगों से मुँह छुपाते फिरेंगे जिन्होंने कभी आपके बारे में गलत बोला था, क्योंकि इनका झूठ पकड़ा गया है। लोगों को आपकी सच्चाई पता चल रही है और अब ये लोग किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं है। ये भी किसी के लिए जा सकता है, ठीक है? या आपकी लाइफ में रिन्यूअल आ रहा है, स्पार्क आ रहा है। ये चाहे आपके जीवन के बारे में हो, आपके पर्पस के बारे में हो, चाहे आपके लव कनेक्शन के बारे में हो, बट कुछ नयापन आपके जीवन में आ रहा है, आपके जीवन में स्पार्क आ रहा है, जॉय आ रहा है, फन आ रहा है और बहुत सारी प्लेफुलनेस आपके जीवन में ऐड होने वाली है। या न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस एंड सैक्रेल चक्रा। गाइस, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस आया है, मतलब कुछ इवेंट्स घटने वाले हैं जो फेटेड हैं, और अभी भी यहाँ पर बहुत क्लियर निकल कर आया नहीं है, मोटे मोटे तौर पर निकल कर आया है। मतलब कि कुछ अचानक से सरप्राइजिंगली कुछ चीजें होने वाली हैं जो मे बी एक बार आपको डिस्कम्फर्ट करे, एक बार को शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ क्राइसिस हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ चैलेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर का वो मोड चालू करने के लिए हो रहे हैं, जो कि होना जरूरी है। या कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक दिखाने के लिए चीजें हो रही है, ताकि उनको आपका असली रूप पता चले, कि जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड लेना जानते हो। या रिफ्लेक्टिंग शैडो वर्क, ये किसी के पार्टनर की एनर्जी आ रही है, कोई अपना शैडो वर्क कंप्लीट कर रहा है, किसी को कोई ट्रिगर मूवमेंट आने वाला है। ये आपकी ऊर्जा नहीं लग रही मुझे, ये उन लोगों की ऊर्जा लग रही है जिन्होंने पास्ट में आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया। अब उनको कोई रियलिटी चेक होने वाला है, कोई ट्रिगर मूवमेंट आ रहा है उनके जीवन में, जिसकी वजह से वो सोल सर्चिंग में जाएंगे, शैडो वर्क में जाएंगे, हर्मिट एनर्जी में जाने वाले हैं, वॉइड पीरियड में जाने वाले हैं, एक ऐसे डार्क पीरियड में जाने वाले हैं जहां पर उनको ये रियलाइज होगा कि उनके अंदर की डार्क साइड क्या है। मे बी अभी तक वो पर्सन अवॉइड कर रहा था या कर रही थी अपनी डार्क साइड को, आपको झुकाकर या आप पर कंट्रोल पाकर या फिर आपको टारगेट करके वो खुद को ही अवॉइड कर रहे थे। बट अब नहीं, डिवाइन उनको उनका मिरर दिखाएंगे कि लेट्स सी, पहले अपनी शक्ल देखो, फिर दूसरों के बारे में बोलना। एक उंगली अगर आपकी किसी और की तरफ होती है तो ये मत भूलिए कि वो 3 उंगली जो है वो आपकी तरफ भी होती है। तो ऐसा रियलिटी चेक किसी को होने वाला है कि जब आप किसी और पर उंगली उठाते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हो सकती हैं, राइट? तो यहाँ पर किसी के सामने रिफ्लेक्टिंग एनर्जीज आ रही है, मिरर एनर्जीज आ रही है, उनको दिखाया जा रहा है कि क्या क्या गलतियां उन्होंने पास्ट में करी है। ये किसी के पार्टनर की भी ऊर्जा हो सकती है, या फिर ये हेटर्स की भी एनर्जी हो सकती है, या वॉचिंग एंड स्पाइंग। इनके पास और कोई काम नहीं है, बस आपको वॉच करेंगे, स्पाई करेंगे, स्टॉक करेंगे, गैदरिंग इन्फो, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी जा रही है ताकि कुछ आपके बारे में ऐसा पता चले, बट नहीं चल रहा है क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, ठीक है? एनवी है, जेलस है, ट्राइंग टू फिगर यू आउट, बहुत कोशिश करी जा रही है आपके बारे में जानने की, बट नहीं पता चल रहा है। कीपिंग टैब्स ऑन यू, मे बी ये किस तरीके से आपको वॉच कर रहे हैं ये मैं नहीं जानती, बट बहुत ज्यादा इनका फोकस आपके ऊपर है। ये बहुत मोटे मोटे तौर पर ऊर्जा निकल कर आई है। एंड एक चीज और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगी कि ये लोग कौन है, क्योंकि कई बारी कमेंट्स में ये आप लोगों का कंसर्न रहता है कि प्लीज मैम राशियां बताएं, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि कौन कौन हो सकते हैं ये लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये लोग कौन है, तो हो सकता है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो एक बार देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए, ये लोग कौन हो सकते हैं, कौन है ये एक्सटर्नल पार्टीज, एनिमीज, हेटर्स, जो जेलस हैं, जो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। ये एक्वेरियस लवर हो सकता है, किसी का पास्ट लवर, एक्स लवर, जिसकी राशि एक्वेरियस है, ठीक है? या ये आपकी राशि भी हो सकती है, वॉट एवर। बट यहाँ पर ये जो इंसान है, ये कोई पास्ट लवर, एक्स लवर हो सकता है, या कार्मिक पार्टनर हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसकी जो क्वालिटीज नजर आ रही हैं, देखिए अगर ये आपकी क्वालिटीज मैं बता दूं पहले, अगर आप एक्वेरियस हैं तो डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है? और बहुत ज्यादा लॉयल हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत गिविंग रहे हैं आप, हमेशा हर रिश्ते में आप बहुत गिविंग रहे हैं, आपने अपना 110% दिया है,
ठीक है। बट ये जो, अगर ये कोई आपका ऑपोजिट है जिसके बारे में एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली वो एक फ्लीटिंग एनर्जी में हो सकते हैं। कभी आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, कभी आपसे नफरत करेंगे, आपको लेके ऑब्सेस्ड एनर्जी में है ये पर्सन। अगर ये आपका ऑपोजिट है तो ये ऑब्सेस्ड है, आपके जैसा बनना भी चाहते हैं, आप हूबहू आपके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ को देख करके, आपकी पोटेंशियल को देख करके जेलस हैं, एनवी हैं। आपके जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि आप ऊपर नहीं उठे कभी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, किसी की ऐसी गंदी सोच है। या एक्वेरियस रोमांटिक पार्टनर, या एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग निकल कर आया है, तो मे बी ये पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पर्सन है, ये या तो एक्स लवर हो सकता है या थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये अनफेथफुल है, ये लॉयल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर ये आपके पार्टनर के साथ भी रहा है, कोई एक्सटर्नल पार्टी रही है, या कोई अगर फैमिली पर्सन भी अगर थर्ड पार्टी है, तो अगर अभी तक आपके पर्सन को ये लगता भी था कि ये जो पर्सन है ये फेथफुल है, तो नहीं, उनको बहुत जल्द पता चलने वाला है कि ये फेथफुल नहीं है ये पर्सन। ठीक है, किसी ने तो बहुत मास्क लगा रखा है अपना दुनिया के सामने, अच्छा अच्छा, बहुत प्यारा प्यारा मास्क लगा रखा है, बट नहीं, रियलिटी चेक होने वाला है यहाँ पर। कुछ ऐसा होते हुए नजर आ रहा है मुझे गाइस, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी इमेज दुनिया के सामने बना रखी है, बट अंदर ही अंदर वो इंसान बहुत नेगेटिव है, और बहुत जल्द लोगों को ये पता चलने वाला है। ठीक है, आपके सोशल सर्कल में तो एटलीस्ट ये चीजें बाहर आने वाली हैं। या स्कॉर्पियो फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो स्कॉर्पियो है, जिनसे आप डील कर रहे हैं, ये जिसके हेटर की एनर्जी आई है, या फिर ये आपकी राशि भी हो सकती है। अगर ये आपकी राशि है तो डेफिनेटली आप बहुत ही सेलिब्रेटिंग एनर्जी में हो, फन एनर्जी में हो, या मे बी आपका लाइफ को लेकर की जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप एंजॉयमेंट में बिलीव करते हो। ठीक है, बहुत इंटेंस आपकी एनर्जी है, हर किसी के साथ आप अपनी मिस्ट्रीज शेयर नहीं करते हो, ये आपकी ऊर्जा है। और अगर ये सामने वाले किसी ऑपोजिट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये बहुत मूडी इंसान है। मैंने बोला ना, फ्लीटिंग, कभी आपसे बहुत ऑब्सेस्ड होगा, कभी आपको फॉलो करेगा, आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा या करेगी, और कभी आपको टारगेट करना शुरू। ठीक है, वाह, काफी इंटेंस ऊर्जा है, बहुत इंटेंस ऊर्जा है। कोई यहाँ पर सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है किसी से, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट कोई है यहाँ पर जो आपकी ऊर्जा से सेक्सुअली अट्रैक्टेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, एक्वेरियस बॉस, ये एक्वेरियस बहुत ज्यादा है आज की रीडिंग में, तीसरी बार आ चुका है। ये कोई बॉस हो सकता है, किसी का सीनियर पर्सन हो सकता है फैमिली में। अगर ये कोई फैमिली पर्सन है तो सीनियर पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये ऊर्जा लास्ट रीडिंग में भी थी, इसलिए मैं पिक कर पा रही हूँ। मदर फिगर, फादर फिगर, बॉस फिगर, ठीक है, अंकल आंटी, ठीक है, बड़े लोग कोई करके। ठीक है, सेजिटेरियस लवर, लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व, मुझे यहाँ पर लग रहा है काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये आपकी राशि हो सकती है सेजिटेरियस, या आपके ऑपोजिट्स की राशि हो सकती है, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये उनकी राशियां हो सकती हैं। तो ये जो मोटे मोटे तौर पर राशियां निकल कर आई है, आप खुद देख सकते हैं। एक्वेरियस आई है, स्कॉर्पियो आई है, एंड सेजिटेरियस आई है। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, और उससे पहले लिब्रा का यहाँ पर कार्ड आ चुका है, मार्स का आ चुका है। किसी की बर्थ चार्ट में मंगल बहुत एक्टिव हो सकता है, मे बी आप मांगलिक हो सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।